कल्पना कीजिए आप रात के अंधेरे में खड़े हैं। आपके पैरों के नीचे 1-2 फीट नहीं बल्कि 25 मीटर नीचे एक ऐसी दुनिया सांस ले रही है जिसके बारे में ऊपर की जमीन पर चलने वाले इंसानों को कोई खबर नहीं है, कोई अंदाजा नहीं है। जमीन पर घर, सड़कें, युद्ध, राजनीति सब चल रहा है, लेकिन नीचे है एक और ही दुनिया, एक अलग दुनिया। एक ऐसी दुनिया जहां 80 कमरे हैं। जी हाँ, कमरे, सोने के कमरे, मीटिंग के कमरे, हथियारों के लिए कमरे, यहाँ तक कि शौचालय और दूसरी सुविधाएं। नीचे एक पूरा अंडरग्राउंड गांव बसा हुआ है और ये गांव कोई 50-100 मीटर लंबा नहीं बल्कि 7 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। इजराइल की सेना IDF कहती है कि उन्होंने गाजा के उन सुरंगों में से एक को खोज निकाला है जिसे अब तक का सबसे बड़ा, सबसे जटिल और सबसे खतरनाक अंडरग्राउंड रास्ता माना जा रहा है। क्या है वो टनल, कैसे हमास उस खुफिया टनल का इस्तेमाल कर रहा था, बताएंगे सब कुछ आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह, आप देख रहे हैं कड़क। इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी में हमास की एक बड़ी सुरंग का खुलासा किया, जहां हमास ने इजराइल के लेफ्टिनेंट हैदर गोल्डिन का शव रखा था। लेफ्टिनेंट गोल्डिन 2014 के इजराइल हमास युद्ध के दौरान गाजा में घात लगाकर मारे गए थे। इस महीने की शुरुआत में इजराइल को उनके शव के अवशेष मिले थे। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में IDF ने उस सुरंग का एक वीडियो शेयर किया है जहां गोल्डन का शव रखा गया था। IDF ने कहा कि सुरंग घनी आबादी वाले राफा के नीचे और UNRWA के कैंपस, मस्जिदों, क्लिनिकों और यहां तक कि बच्चों के स्कूलों के नीचे से होकर गुजरती है। इस सुरंग का इस्तेमाल हमास कमांडर हथियारों को जमा करने, हमलों की योजना बनाने और लंबे वक्त तक छिपकर ठहरने के लिए क्या करते थे। जिस सुरंग का खुलासा हुआ है वो ऐसा वैसा नहीं है। IDF ने कहा कि सुरंग 7 किलोमीटर से अधिक लंबी, 25 मीटर गहरी है और इसमें 80 कमरे हैं। सुरंग का पता स्पेशल यहलो लड़ाकू इंजीनियरिंग की यूनिट और शायटेट 13 नौसैनिक कमांडो यूनिट ने किया है। यहाँ इजरायली सेना को हमास के सीनियर कमांडरों के कमांड पोस्ट के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले कमरे भी मिले। इस सुरंग का इस्तेमाल हमास के लड़ाके और कमांडर हथियार रखने, हमलों की प्लानिंग करने और ज्यादा समय तक रहने के लिए किया करते थे। एक दूसरे पोस्ट में IDF ने जानकारी दी है कि मारवान अल-हम्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो लेफ्टिनेंट हैदर गोल्डिन की मौत में शामिल एक हमास टेररिस्ट था। पोस्ट में कहा गया कि अल-हम्स पर राफा में व्हाइट क्राउन टनल में लेफ्टिनेंट गोल्डिन को दफनाने की जगह जानने का भी शक था। इजराइल का यह ऑपरेशन पिछले 6 महीनों में लेफ्टिनेंट हैदर गोल्डिन को वापस लाने और उन्हें इजराइल में दफनाने के लिए किए गए दर्जनों कॉन्फिडेंशियल ऑपरेशन का हिस्सा था। इजराइल की खोज के बाद कई सवाल उठते हैं। क्या IDF इस सुरंग को नष्ट करेगा? क्या इससे संघर्ष और भड़कने वाला है? क्या नेतन्याहू इसके बाद कोई बड़ा एक्शन लेने वाले हैं? अभी इसका कोई सीधा जवाब नहीं है, क्योंकि ये संघर्ष कई साल पुराना है और इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही और भी खबरों को जानने समझने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कड़क। ये कड़क है। थोड़ा और कड़क, थोड़ा और कड़क, कड़क 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 कड़क। ये कड़क है।